निश्चित रूप से मैं अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से, सिविल सर्जन से ये कहना चाहता हूं, यह हमने बनवाया है, लेकिन इसका मेंटेनेंस भी ठीक से होते रहना चाहिए। उसके लिए जो साफ सफाई के लिए पैसे की जरूरत है, खासकर शौचालय वगैरह के लिए, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर्याप्त राशि की व्यवस्था स्वयं रोगी कल्याण समिति से, इसके लिए बात नहीं जो होना है और कोई बहुत पैसा नहीं खर्च होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शौचालय इत्यादि और साफ सफाई में कोई कोताही नहीं होना चाहिए। जैसे आज चमक रहा है वैसे ही चमका के रखना आपकी जिम्मेवारी है, और वो नहीं चमका तो फिर हम खराब होंगे तो फिर आप लोग भी खराब हो जाइए। मतलब जनता मालिक है, तो जनता को कष्ट नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं ठाकुर जी, आप देख रहे हैं भरवारा न्यूज। अभी मैं जाले में आ चुका हूं, जहां एक सरकारी अस्पताल का शुभारंभ होने जा रहा है। जो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा यह सरकारी अस्पताल है। लगभग 6.5 करोड़ के लगभग में ये सरकारी अस्पताल बना है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का शुभारंभ करने वाले हैं। चलिए आज हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आ चुके हैं और धीरे धीरे स्वास्थ्य केंद्र की ओर बढ़ते हुए, और नारा लग रहा है मंगल पांडे जिंदाबाद, जीवेश कुमार जिंदाबाद। और साथ में दरभंगा के सांसद संजय सरावगी जी भी आ चुके हैं, जो आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे स्वास्थ्य केंद्र की ओर बढ़ते हुए आगे आ रहे हैं और फीता काट के शुभारंभ किए हैं और क्या कुछ कहें। और स्वास्थ्य केंद्र में खुद से घूम कर देख रहे हैं कि क्या कुछ व्यवस्था है, क्या है। माता जगेश्वरी की धरती पर हम अहाँ सबके प्रणाम करी से। मित्रों, आज वास्तव में मेरा मन बहुत खुश है। जब किसी चीज, किसी घर की नींव आप रखते हो और वो महल के रूप में दिखाई पड़ता हो, तो नींव रखने वाला ही उस महल की खुशी का, आनंद का अनुभूति करता है। मुझे याद है, मैं पहली बार जब स्वास्थ्य मंत्री था तो किस प्रकार से भाई जीवेश जी मेरे पीछे पड़े रहते थे। जाले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के यहाँ जल्दी बनवाओ, नहीं तो बड़ दिक्कत भे रहल छे। हम बोली की भे गई, तो वहां के जनता हमको तंग करता है, कहता है आप ही के अध्यक्ष जी आपको टिकट दिए, विधायक हुए, अब मंत्री हो गए तो आप अस्पताल बनवाइए, नहीं बनवाइएगा तो आपका घेराव करेंगे। तो पता नहीं आप लोग घेरते थे कि नहीं, लेकिन ये हमको रोज घेरते थे। हमको जब बैठे सचिवालय में पता कर ले आके पहुंच के हमको घेर दे। अब इनको देखते देखते हम कहने लगे कि अच्छा आपका हम CHC जरूर बनवा देंगे 30 बेड का। और अंत में एकदम जिसको कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा करके हमसे ही, चूंकि पैसे का दिक्कत होता है, पूरे बिहार में काम करना होता है और निश्चित रूप से उसी में सारी व्यवस्थाएं बनानी होती है। लेकिन मैंने कहा कि भाई जीवेश जी, मैं आपके जाले के CHC को स्वीकृति देता हूं और 30 बेड का जाले में आपका अस्पताल CHC बनेगा, और उसकी घोषणा मैंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कर। अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं। अस्पताल कैसा बना है मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, आप देख रहे होंगे। कुछ संजय सरावगी जी ने बताया, कुछ जीवेश जी ने बताया, और इसी तरह के जो अस्पताल कई जगह बने हुए हैं, तो वहां डॉक्टर साहब लोग को दिक्कत हो रहा है आजकल। अब दिक्कत क्या होता है कि जो मरीज ये अस्पताल में यदि भर्ती हो जाता है, तो देख ही रहे, बेड लग गया है, बढ़िया पंखा चल रहा है, AC भी लग गया है, तो जो मरीज भर्ती हो जाता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब आप ठीक हो गए, घरे जाइए। तो मरीज कहता है डॉक्टर साहब 2 दिन रहे दू, तनी आराम छे, रहे दो, हमरा AC चले छे सब। तो मरीज अब यहाँ रहना चाहते। बिहार आजादी के बाद पहली बार सरकारी अस्पतालों में दवाई पहुंचाने में देश में नंबर 1 आया है। पिछला महीना नंबर 1 बिहार। इतने ताली बजेगा इतना दवाई आने पर, तो फिर दवाई पहुंचाने कितना बड़ा काम हुआ। आजादी
मिले हुए 75 साल से अधिक हो गए, कभी बिहार टॉप नहीं किया था। अब बिहार टॉप कर गया है दवाई पहुंचाने में, और व्यवस्था इसी तरीके से बनी रहेगी। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई एक महीना दवा कम मिलेगा, अगला महीना कम होगा। और जो नई आधुनिकतम व्यवस्थाएं हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को राज्य के अंदर लागू कीजिए। मेरी और सुशील मोदी जी की ये जिम्मेवारी, उस समय हमारे नेता सुशील जी थे, हम दोनों की जिम्मेवारी है। हम कभी पैसे की कमी आपको नहीं होने देंगे। और मैं अपने उस समय के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के बात के साथ आगे बढ़ा और पूरे राज्य में नए अस्पताल भवन बनाने का काम हमने शुरू किया। और आज पूरे राज्य के अंदर ऐसे हजारों अस्पताल पिछले 7 साल के अंदर बनाए। और जो डॉक्टर और नर्स की जरूरत थी, उन डॉक्टर और नर्सों की नियुक्ति भी करने का हमने काम किया। उन लोगों ने मुझे कहा था, पैसे की दिक्कत नहीं होगी, सबको महीना मिलेगा और आप बहाली करिए। मैं कहना चाहता हूं कि